आपको पूरा मत बताइए। आप लोगों में से जबकि बहुत ही आसान है ये फायर एक्सटिंग्विशर चलाना। ये यहाँ पे 2 टाइप के दिख रहे हैं एक्सटिंग्विशर। इनमें ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं जो ये एक्सटिंग्विशर चला सकते हैं? प्लीज हाथ उठाइएगा। चला सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस एक्सटिंग्विशर को चला सकते हैं? वेरी गुड। लेकिन आप ही लोग देख लीजिए, जो बहुत आसान चीज़ है, हमारे आपके सबके घरों के आसपास से अगर अपार्टमेंट में रह रहे हैं या ऑफिस में है, लगा हुआ है, और इतनी बेसिक चीज़ हमें नहीं पता। अभी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो चलाना अगर हमको किसी ने बताया होता तो ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन ये तभी जानेंगे जब हम कुछ बता रहे हैं, आप सुनना चाहें। अगर कुछ लोग बाएं दाएं बात करेंगे, वही जब कभी आग लगती है तो वो फिर आप बताऊँ मैं, कई लोग ऐसे भी मिले हैं हमें, और पढ़े लिखे लोग, कि वो हम लोग जब आग बुझाने के लिए पहुंचते हैं तो कहते हैं कि ये आप लोगों ने एक्सटिंग्विशर कभी टेस्ट नहीं किया और हमने इसे प्रयोग किया, चला ही नहीं। तो ये हुआ कि क्या किया आपने? क्या आग लगी थी, हमने 2 सिलेंडर उसमें फेंके लेकिन एक भी नहीं चला उसमें। तो ये केवल इसलिए है कि उन्हें पता नहीं था, वो उनकी गलती नहीं है। लेकिन अगर हम आपके यहाँ हैं, और ये तो आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे डालेंगे तुरंत मिल जाएगा। मैं अभी बता दूंगा कि ये बहुत ही आसान है। आप जैसे ही सुनेंगे तो कहेंगे ये तो बहुत ही आसान है। तो मैं बात कर रहा था इवैक्यूएशन की। जब कभी भी कोई आग लगती है, सबसे पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम या तो अगर उस आग को तुरंत बुझा सकें तो बुझाने का प्रयास करें। उस आग को बुझाने के लिए बिल्डिंग में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो है हॉज रील लगी हुई हैं, इसके अलावा वेटराइजर लगे हुए हैं, ऊपर पंप है, नीचे भी पंप रूम है, वो सब ऑटो मोड में होते हैं। कभी कभी क्या गलती होती है, सिस्टम सब लगा हुआ लेकिन पंप जो है वो ऑटो मोड में नहीं है। ऑटो मोड का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे अभी आप देखेंगे पीछे हाइड्रेंट बना हुआ, अगर इसका वॉल्व खोलेंगे, अगर ऑटो मोड में होगा तो जैसे ही यहाँ प्रेशर ड्रॉप होगा वो ऑटोमेटिकली पंप चल जाएगा। जैसे आजकल देखते होंगे पानी की टंकियों में लोग लगाते हैं प्रेशर पंप, जिसको कहते हैं आप लोग, कि नीचे अगर आपने वॉशरूम में आपने टैप खोला तो प्रेशर ड्रॉप होता है, वो प्रेशर पंप चल जाता है। तो उससे होता ये है कि आपको प्रेशर पर्याप्त मिलता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो पंप है वो प्रेशर ड्रॉप होते ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला हमें ये ध्यान रखना है, वो आपका काम नहीं है, जो यहाँ मेंटेनेंस के लोग हैं उनका है, कि वो पंप को हमेशा ऑटो मोड में रखें। अगर नहीं रखेंगे तो जब कोई आग लगेगी, और उस समय एक तो पंप चलाने वाला कोई नहीं मिलेगा, दिन में तो हो सकता है मिल भी जाए, रात में नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो जब पंप चलाएगा तो पूरी पाइपलाइन जो है वो खाली होगी, उसमें एयर होगी। आपने घरों में देखा होगा कि जब टेरेस टैंक से पानी आता है और कभी टंकी खाली हो जाती है, तो दोबारा अगर आप उसको भर भी देते हैं टंकी, तो आपको 15-20 मिनट तक पूरी पानी मिलता नहीं है, उसमें एयर आती है, फिर धीरे धीरे तब आपको प्रेशर मिलता है। तो वही स्थिति होगी अगर आपकी पाइपलाइन खाली है, तो पंप चलेगा भी तो आपको पानी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमेशा पंप को ऑटो मोड में रखा जाए। दूसरा ये है कि जितने लोग हैं उनमें से 1-2 लोग जो आग बुझा सकते हो एक्सटिंग्विशर की मदद से, वो बुझाने का प्रयास करें। बाकी लोग इमीडिएटली बिल्डिंग को खाली कर दें, कम से कम उस फ्लोर को खाली कर दें, जब तक बड़ी आग नहीं होती है उसको कर दें। आपके यहाँ मैनुअल कॉल पॉइंट, या उसको मोइफा भी कहते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम, मैनुअल कॉल पॉइंट भी कहते हैं। आपने देखा होगा लाल कलर का चौकोर या लाल बॉक्स होगा, उस पर ग्लास लगा होगा, लगभग हर फ्लोर पे होंगे। कोई बता सकता है वो होता क्यों है? कोई भी आदमी? वेरी गुड। उसका उद्देश्य यह है कि जब कोई आग लगती है आप उसे तोड़ देंगे तो वो एक तरीके का, जैसे कॉलबेल होती है, आप दबाने पे वो बजती है। ये अलार्म ऐसा है कि उसकी स्विच जो दबी हुई है जब उठ जाती है तो वो अलार्म बजने लगता है। अलार्म बजने का उद्देश्य ये है कि जो भी लोग बिल्डिंग में आसपास में अलर्ट हो जाएं, कहीं आग लगी है, इवैक्यूएट कर जाए, क्योंकि आप सबको तो बता नहीं पाएंगे, तो इसलिए उस अलार्म को भी बजा दें। अलार्म बजता है तो पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी आग जो है बहुत तेजी के साथ पूरी बिल्डिंग में नहीं फैल जाएगी, धीरे धीरे ही फैलेगी, लेकिन स्मोक से प्रॉब्लम होती है। ये बिल्डिंग मुझे लगता है विंडोलेस ही है ना, सेंट्रली एयर कंडीशन है, तो सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग में एक प्रॉब्लम ये होती है कि स्मोक ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब भी कोई आग लगेगी वो स्मोक बहुत रैपिडली फैल जाता है हर जगह और वेंटिलेट नहीं हो पाता, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है कि आपके लिए जानलेवा होती है, तो वो हमें जल्दी से जल्दी उसकी रेंज से बाहर हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ जो टेरेस पे आपकी स्टेयर जा रही है और जो टेरेस पे एक डोर खुल रहा होगा, वो लॉक रहता है या खुला रहता है? बताएंगे आप लोग? मतलब लॉक तो नहीं रहता ना, खुला ही रहना चाहिए। आप जिस बिल्डिंग में रह रहे होंगे अपार्टमेंट वगैरह में, वहाँ भी देखिएगा वो लॉक कभी भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोग तर्क देते हैं कि कोई जा करके छत से कूद के सुसाइड कर लेगा, कोई जो है वहाँ पर सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, या और भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, तो लोग इसकी वजह से उसे लॉक रखते हैं।
मेरी सलाह है कि आप लोग अपने भी सोसाइटीज़ में देखिएगा, वो जरूर खुलवाइएगा। अगर आपका बिल्डर या RWA के लोग उसे खोलने से मना करते हैं तो हमें इन्फॉर्म करिएगा, हम उसे खुलवा देंगे। मैं बताऊं क्यों ज़रूरी है। जब कोई आग लगी, मान लीजिए आप 4th फ्लोर पर रह रहे हैं, 5th पे रह रहे हैं, नीचे आग 2nd पे लग गई, 3rd पे आप नीचे नहीं जा सकते, स्मोक ऊपर ही आ रहा है, तो इमीडिएटली आप भाग के ऊपर ही जाते हैं। जब ऊपर जाते हैं और ऊपर वो लॉक मिलेगा दरवाज़ा, तो आप ओपन एयर में छत पे पहुँच नहीं पाएंगे। और वो स्टेयर चूंकि नीचे से जुड़ी है और एक तरीके के चिमनी जैसा काम कर रही है, तो टोटल स्मोक वहीं पे आता है। बेंगलुरु में करीब 3-4 साल हो गए, एक घटना हुई थी, वहाँ पे अपार्टमेंट में आग लगी, लोग भागकर ऊपर पहुँचे और वहाँ एक लोहे का दरवाज़ा था, वो लॉक था और लोग दरवाज़ा तोड़ भी नहीं पाए, न वहाँ पे लॉक खुलने लायक भी नहीं था और स्मोक नीचे से लगातार आ रहा था। 16 आदमी वहीं पर मरे हुए थे। 16, आप सोच सकते हैं कि 16 जिंदगी केवल इसलिए बच जाती अगर वो दरवाज़ा खुल जाए। सीधे छत पे होते वहाँ कुछ उनको रिस्क नहीं था। तो ये चीज़ आप लोग अपने इंश्योर कराइएगा कि वो दरवाजे जरूर खुले। तीसरा ये होता है कि जहाँ पर भी एलिवेटर यूज़ होता है, यानी आप लिफ्ट यूज़ करते हैं, वो आपका वर्क प्लेस भी होता है, आपके अपार्टमेंट भी हैं या और भी बिल्डिंग्स हैं। स्टेयर का यूज़ चूँकि नाम मात्र को होता है, फर्स्ट फ्लोर वाले जाते हैं, मोस्टली लोग जाते भी नहीं। वहाँ स्टेयर्स प्रायः कबाड़ रखने का काम होने लगता है। जैसे आपके यहाँ अगर कोई 2-4 अलमीरा टूटी, तो जब तक वो बनने को जा रही उठा के स्टेयर पे डाल दीजिए। कुछ और भी वेस्टेज निकला, फर्नीचर टूटा, कुर्सियाँ टूटी, वो स्टेयर पे डाल दीजिए। लेकिन जब आग लगती है, आग के समय लिफ्ट का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आप सभी लोग जानते होंगे और लिफ्ट में भी लिखा रहता है। क्या बता सकते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए? जी सर, लिफ्ट में फॉल्ट आ सकता है आग लगने से। बिल्कुल। और कोई रीज़न? देखिए, उसके 2-3 रीज़न। पहला तो ये है कि आप लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, चूँकि आग लगी हुई है, आग लगते समय लाइट काटी भी जाती है और वायर जिससे लाइट आ रही हो सकता है वही जल जाए रास्ते में। तो पहला तो ये कि आपकी लिफ्ट कहीं भी बीच रास्ते बंद हो सकती है। दूसरा ये होता है कि जो लिफ्ट बेल होती है, आप 10वें मंजिल से उतर रहे हैं, मान लीजिए 3रे मंजिल पे आग लगी हुई है और आप नीचे ग्राउंड पे जा रहे हैं, वो 3रे मंजिल के आसपास हो सकता है लिफ्ट बेल में पूरा धुआं भरा हो। जब आपकी लिफ्ट कार ऊपर से नीचे आएगी और वहाँ तक पहुँचेगी, तो हो सकता है कि वो आप धुएं में ही अचानक एक स्मोक वैली में आप पहुँच गए, तो आप बच नहीं पाएंगे वहाँ। तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना है, आपको लिफ्ट का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। चाहे भले आप किसी के पैर में प्रॉब्लम हो, कोई बीमार हो, तो भी उसे बचाने की कोशिश करिए कि स्टेयर के थ्रू लाइए या कहीं सुरक्षित जगह पे पहुँचाइए। आप एलिवेटर यूज़ मत करिए। आपको ये दबाना होता है लास्ट में, तो ये पिन इसलिए लगी रहती है, कोई इसे उठा के कैरी कर रहा है तो ये दब जाएगा, उठाने पे चलने लगेगा। इसलिए एक तो इसमें ये पिन लगी है, ये जो पिन लगी है। दूसरा, इसमें एक प्लास्टिक का गुटका भी रहता है, वो इसलिए रहता है कि वो अगर आप निकल भी गई है पिन, तब भी वो नहीं दबेगा, क्योंकि नीचे गुटका है। पीले रंग का अक्सर होता है, कहीं कहीं नीले रंग का भी होता है। तो पहले आप इस पिन को निकालेंगे और फिर इस गुटके को निकाल के फेंकेंगे। अब ये चलने के लिए तैयार हो। इसके बाद इसको क्या करेंगे, आप जिस भी हैंड से आपको सहूलियत होती है, आप लेफ्टी हैं या राइटी हैं, और उसके बाद इसको एक हाथ से पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से इसको उठा लेंगे और इसको पुश करेंगे और इसको आग के ऊपर स्वीप करेंगे। जैसे आप झाड़ू लगाते हैं उस तरीके से इसको चलाएंगे। और दूसरा ये ध्यान देंगे कि इसे जो बॉटम ऑफ फायर है, बॉटम ऑफ फायर का मतलब ये हुआ, मान लीजिए इस बेज पे आग लगी है, कुर्सी में या किसी भी चीज़ में लगी है, तो फ्लेम इतनी ऊंची उठ रही होगी, तो आपको फ्लेम पे यहाँ कहीं बीच में हिट नहीं करना। बीच में हिट करेंगे तो आग बुझेगी नहीं। आपको जैसे यहाँ से जल रहा है तो यहाँ पे इसके बॉटम पे, जैसे आपने उठाया इसे चलाते हुए यहाँ पे बुझाना है। तो कमरे के अंदर है तो कोई विंड डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, आप जैसे सहूलियत है बुझाएंगे। लेकिन अगर आप खुले में, जैसे हम यहाँ अगर आग बुझा रहे हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि हवा का रुख जो है, हवा की जो दिशा है, वो विंड डायरेक्शन हमेशा हमारे पीछे से आगे की ओर होनी चाहिए। मान लीजिए सामने से आ रही है और हम इधर से चला रहे हैं, तो इससे जो पाउडर निकलेगा वो हमारी आंखों में और चेहरे पे आ जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर खुले में है तो हमारे पीछे से हवा आनी चाहिए। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अंदर आग बुझाते समय जब भी आप किसी रूम में, हॉल में हैं, अगर आप आग और एग्जिट यानी डोर के बीच में हैं, तब तो आप खूब प्रयास करिए, थोड़ा देर तक प्रयास कर लीजिए आग बुझाने का, क्योंकि आग अगर नहीं भी बुझा पाए तो पीछे की तरफ आपके डोर है, आप निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपके और डोर के बीच में आग है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, कि जहाँ डोर है, मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, जहाँ आप हैं वहाँ पर आग है और आपके पीछे डोर है, उसे हम यहाँ से बुझाने का प्रयास न करें, हम तुरंत भाग के उधर पहुँचे तब बुझाएं। मान लीजिए आप इधर से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, आग बुझी नहीं और बड़ी हो गई, तो आप यहाँ ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि डोर है सामने और आग अभी जो छोटी इतनी बड़ी थी वो काफ़ी बड़ी हो गई, तो आप वहाँ ट्रैप हो जाएंगे। तो आपको तुरंत भाग के डोर की तरफ पहुँच के फिर बुझाना है।
है बहुत छोटी चीज़, लेकिन जब कोई दुर्घटना होती है तो आदमी वहाँ पर उसका दिमाग काम नहीं करता या वो समझ नहीं पाता कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हर व्यक्तियों के घर में ऐसा होता है। मैं घरों की आग अक्सर देखता हूँ। आप लोग अपने यहाँ जो गैस सिलेंडर यूज़ होते हैं एलपीजी वाले, मेरा सुझाव है जब भी वो यूज़ नहीं हो रहे हैं, मतलब 2-3 घंटे के लिए अगर बंद है, तो उसको रेगुलेटर अगर सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो, या फिर अगर पाइपलाइन आपकी आई हुई है तो गैस की जो नॉब है वहाँ से तो ऑफ करते ही करते हैं आप, मेन वाल्व से ही बंद जरूर करें। वो ऐसी हम लोग सैकड़ों घटनाएं देख चुके हैं कि लोगों ने वाल्व बंद नहीं किया है और चाहे चूल्हे से गैस रिस गई या पाइप कहीं क्रैक है वहाँ से रिस गई और वो एलपीजी काफ़ी घातक हो जाती है। एक कोई बता सकता है कि मान लीजिए एलपीजी गैस का रिसाव हो गया, हमारे बल्ब जल रहा है, हमें क्या करना चाहिए? उसे तुरंत बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या दूसरा बल्ब जला देना चाहिए, क्या करना चाहिए? कोई बता सकता है? सब बंद ही करना चाहिए और दूसरा जलाना भी नहीं चाहिए। नहीं, लाइट तो नहीं जलाना चाहिए। जो जल रहा है उसको क्या करना चाहिए? अभी छोड़ देना चाहिए उसको। छोड़ देंगे। हाँ, ये सही बता रहे, लेकिन रीजन पता है क्यों नहीं करना चाहिए? मान लीजिए जलता बल्ब ये देखिए, उस बल्ब से कोई मतलब नहीं, वो बल्ब तो जल रहा है, वहाँ कोई स्पार्क नहीं है। आपको पता है कि जब भी एलपीजी है उसको जलाने के लिए हमें एक स्पार्क की जरूरत होती है। आपका जो लाइटर भी होता है उसमें एक हल्की सी चिंगारी केवल निकलती है। इवन आप अगर गैस जला के 2 पत्थर भी आपस में टकरा दीजिए तो वहाँ पे वो आग लग जाएगी। तो जब आप स्विच अगर ऑन है तो उस समय कहीं स्विच में भी स्पार्क नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे तो भी स्पार्क होता है हल्का सा, ऑन करते हैं तो भी होता है। तो अगर वो गैस स्विच तक पहुँच चुकी है, अगर इतना गैस रिलीज हो गई है कि स्विच तक है, तो वहाँ पे आप ऑन या ऑफ करेंगे तो उसके स्पार्क से उस कमरे में आग लग सकती है। तो आपको इसीलिए कुछ भी नहीं करना, बस अगर संभव हो तो दौड़ के उसका वाल्व बंद कर दीजिए। उस दौरान कुछ भी, उस समय बर्तन भी कहीं गिरा तो उससे भी आग लग सकती है, बर्तन गिरा नीचे फर्श से चिंगारी कहीं निकली तो उससे भी आग लग सकती है। तो सावधानी पूर्वक आपको उसको बंद कर दीजिए। और थोड़ा सा ये हवा इधर ही आ रही है तो मतलब किसे इधर से करना है? पाउडर आएगा तो थोड़ा सा चलिए इधर साइड से कर लीजिए, आइए इधर और गैप करो, इधर आ जाइए, फिर निकाल के नीचे वहीं डाल दीजिए, खींच लीजिए, वहाँ छोड़ दीजिए। इसको जरूर पकड़िए चलाने से पहले, नहीं तो ये फिर हिलने लगेगा। एक हाथ से इसको पकड़िए, इसको दबाइए, बस ठीक है। आग जलने दीजिए, दूसरों के दीजिए, बस ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप इन्हें दे दीजिए, बनाना है इधर, हवा इधर भी चल रही है, आपको पूरा मत बताइए। चलिए हो गया। आग काफी तेज हो चुकी है। इसे एक हाथ से उठा लीजिए, अरे आग नहीं बुझी, खाली हो गया। अरे ये खाली हो गया, आग तेज हो गई। लाओ दूसरा, लाओ जल्दी। जरूर पकड़िए पाइप और तेज। अरे फिर आग बुझी नहीं है नीचे। हाँ काफी तेज है। अगले पहलवान हो गया, बुझ गए। और गाइस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं।